नमस्ते मेरा भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको धनतेरस के बारे में बताऊंगी। धनतेरस से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई बहनों को। तो धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के जो त्रयोदशी आती है उस दिन धनतेरस मानते हैं। धनतेरस की पूजा होती है। दीपावली की बोले तो शुभ सूचना बोले तो धनतेरस होती है, शुभ सूचना के रूप में। तो उस दिन जो धन्वंतरी जी है, धन्वंतरी जी बोले तो आयुर्वेदिक के मालिक है धन्वंतरी जी। तो धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेके उस दिन वो प्रकट हुए थे। तो इसलिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा करने से घर में कभी कोई लाभ लक्ष्मी की, कोई धन की कमी नहीं होती है। और कोई अपने घर में, हमारे फैमिली में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है उनकी पूजा करने से। आयुर्वेदिक के माली है इसलिए तो बीमारी नहीं होती है, अपने घर में सुख शांति बनी रहती है। और उस दिन जो खास करके मैं आपको बताती हूँ कि जो खरीदी जूना बर्तन और टूटे फूटे बर्तन कपड़े निकालने का दिन रहता है और नया बर्तन खरीदने का शुभ दिन रहता है। तो नया बर्तन में, नया धातु में मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। तो उस दिन लोहे और कांस, ये दो वस्तु बिल्कुल खरीदी नहीं करने की, अशुभ माना गया है। दो धातु नहीं खरीदी करने की। और उस दिन चांदी का बर्तन, चांदी का सिक्का, मूर्ति, बर्तन कोई भी खरीदो, बहुत शुभ माना गया है। और उस दिन यम राजा, उनका भी दिन है। वैदिक यम राजा क्या बोले तो दिन है उस दिन। जो यम राजा की शाम को स्त्रियाँ आटे का दीपक बनाकर दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में तेल डाल के, 4 बाटी डाल के उनका दीपक जलाती है और पूजा करती है। तो हम लोगों को वो डर नहीं रहता है अकाल मृत्यु का। अगर यम राजा की जो पूजा की आपने, तो अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है, शत्रु का कोई भय नहीं रहता है। तो उनकी पूजा 100% करनी चाहिए उस दिन। धनतेरस के दिन करनी चाहिए, दीपावली के दिन करनी चाहिए और नकर चतुर्थी के दिन ही करनी चाहिए। ये 3 दिन, ये ऐसे तो 5 दिन का पर्व रहता है, तो 3 दिन तो खास है कि उनका दीपक जलाए दक्षिण दिशा में दरवाजे के बाहर। उनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से हमेशा मोक्ष हो जाते हैं हम लोग। तो उस दिन यम राजा का भी बहुत बड़ा दिन है और धन्वंतरी जी की जयंती भी है। बाजोट को साफ धो के, फिर गंगा जल, गुलाब जल छिड़के, उसके बाद स्वस्ति निकाले कुमकुम से। तीनों एक जैसे बाजोट तैयार करें। ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमो, ऐसा का ऐसा 3 बाजोट तैयार करिए। फिर लाल कपड़ा लीजिए कॉटन का, फिर उसको मौली से बांधे। फिर उसके ऊपर अष्टदल बनाइए। तीनों बाजू पे अष्टदल बनाने का एक जैसा, अलग अलग कुछ भी नहीं सही है। अष्टदल का मतलब है कि 8 लाइनें, उसको अष्टदल बोलते हैं। दोनों तरफ स्वस्ति निकालिए और साथ साथ टीकी लगाइए। मौली बांधने की, अपने हाथ को भी मौली बांधने की, कंकु की टीकी लगाने की।
अभी उसमें मैं जल भरूंगी। ऐसा 2 कलश तैयार करने का। फिर उसमें अशोक पत्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है, अशोक पत्ता डालिए, नहीं तो फिर बीड़ा पान का भी पत्ता डाल सकते हो। आम का पत्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है। आप 7 पत्ता डाल सकते हो, 5 पत्ता डाल सकते हो, अपनी इच्छा से। फिर नारियल लिए, नारियल को स्वास्थ्य बनाइए, और नारियल का जो ये भाग है कड़क वाला भाग एकदम, ये नीचे रखने का, और जिसके सोटी निकालते वो भाग ऊपर रखने का। नमिका उंगली से आप सब काम करिए, दूसरी आंगली यूज नहीं करने की। चार टीके लगाइए कंकु की। फिर इधर थोड़ा कंकु छिड़किए, ये इस तरफ, इस भाग को 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपके पास सुंदड़ी रहे तो सुंदड़ी बांधिए, नहीं तो लाल कपड़ा कॉटन का रहता है, पूजा जो भगवान के मंदिर में बिछाते। सुंदड़ी रहे तो सुंदड़ी बांधिए। फिर उसके ऊपर नाड़ा साड़ी बांधिए। फिर उसको घाट नहीं लगाने की, छेड़े को अंदर डाल दीजिए। ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो। कौन सी भी पूजा में भगवान गणेश जी को पहले याद करिए तो सब काम शुभ होता है। फिर उसके ऊपर अक्षरदाने, फिर अष्ट दल के ऊपर विराजमान कीजिए। ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो। वैसे का वैसा दूसरा कलश तैयार करिए। दोनों बाजूट में 2 कलश रखा एक जैसा। अब ये थाली पे में स्वास्ति कर सकते हैं आप, शरीर का सीन बना सकते हो, अष्टदल बना सकते हो, ओम बना सकते हो। तो मैं 20 का बाजूट है, उसमें स्वास्ति बना रही हूँ। और उसमें अष्टगंध चाहिए, उसमें कंकु यूज नहीं करने का। उसके बाद अक्षरदाना डालिए। और ये धनवंतरी जी है, धनवंतरी जी का यंत्र है, तो उनके ऊपर अभी अभिषेक होगा। एक मिनट बंद कर। अभी पंचामृत बना रही हो तो पंचामृत में पूरा ध्यान दीजिए। 2 3 4। तो उस टाइम आप 1.25 किलो, 1.25 पाव, 2.5 किलो ऐसे सवैया लेने का। मैं आज खाली पंचामृत दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इतना कम नहीं लेने का अभिषेक करने के लिए, आप ज़्यादा लेने का। पहले 4 चम्मच दूध लिया है, अभी 2 चम्मच दही ले रही हूँ, उसका आधा। 1 चम्मच शक्कर, दूध से आधा दही, दही से आधा शक्कर। आधी चम्मच घी, आधी से भी कम शहद, उसको पंचामृत बोलते हैं।
उसको अभी अच्छी तरह मथिए, हिला के। अच्छी तरह मथे के तैयार करिए। कोई है अभी धन्वंतरी जी का अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक करते करते जो स्क्रीन पे जो मंत्र दिखाई जा रहा है वो आप अभिषेक के साथ साथ बोलिए। मैं आपको एक बार बोल के दिखाऊंगी। ओम ह्रीं श्रीं संपूर्ण माँ लक्ष्मी मम गृहे अगच्छा। एक बार मैं वापस बोल रही हूँ, आप सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं संपूर्ण माँ लक्ष्मी मम गृहे आगच्छा। फिर साफ पानी से धोए और अच्छे कपड़े से साफ करिए पूछ के। फिर ये थाली हटाइए। फिर दूसरी अच्छी वाली थाली लीजिए, साफ सुथरी। फिर उसमें अष्टदल बनाइए। आपको जो श्री का स्थिन बनाना था वो बनाइए, आपको जो अच्छा लगे। स्वास्थ्य अष्टदल का सील बनाइए। उसके ऊपर फिर गुलाब का फूल रहे तो 100% गुलाब का फूल लीजिए, नहीं तो आप दूसरा फूल भी यूज कर सकते हो। फिर थाली में फूल से आसन बनाइए। फिर धन्वंतरी जी को विराजमान कीजिए। फिर उनको अष्टगंध की तिलक करिए। फिर आपके पास चांदी का जितना बोले तो जेवर रहे वो आप थाली में सजा सकते हो और सिक्के सजा सकते हो। फिर उनको तिलक करिए। लक्ष्मी सिक्का वगैरह सब आप यूज़ कर सकते हो उसमें, सबकी पूजा करने की। फिर फूल चढ़ाइए, विराजमान कीजिए। उनको जनेऊ दीजिए, वस्त्र दीजिए, कुबेर कलश उनको तिलक करिए अष्टगंध से। फिर दूसरी नई थाली लेके उसमें स्वस्ति का चिन्ह करके फूल का आसन बनाइए। फिर उसमें 5 फल, 5 पंचमेवा और आप सब कुछ उसमें सजा के फिर भगवान के आगे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। फिर इसको कुमकुम की तिलक करिए, कुमकुम की तिलक करिए। और पंचमेवा है, 5 फल है, आपके पास जितनी जेवर है वो एक थाली में भर के आप दिखाइए भगवान को। धन्वंतरी जी है, धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक का मालिक है, तो आज धन्वंतरी जी की पूजा होती है। क्यों होती है कि 12 महीने अपने बहुत सारी परेशानी होती है, जो बीमारियां होती है नई प्रकार की, तो आज उनकी पूजा करके फिर उनका खुश करते हैं अपन, खुश करके फिर अपना जो 12 महीनों का जो तकलीफ होती है उनको दूर करते हैं। तो गणपति जी सबसे पहले लेने का, गणपति जी धन्वंतरी जी है और बाकी आपको मैं पूजा दिखाई हूँ। तीन ही बाजूट पे दिया लगाया, 5 फल, 5 फूल, पंचमेवा, धूप दीप नैवेद्य सब लगाया दिखाया है। फिर उसमें एक एक दिए में एक एक नाग केसर डालिए।
और राइट साइड में घी का दीपक है, लेफ्ट साइड में तेल का दीपक है। नाग केसर का मतलब है कि जो अपने को ग्रह दोष रहता है, जैसे खराब ग्रह राहु केतु का, और अपने कोई दुश्मन रहते या नागों का कोई दोष रहता है, उसके लिए नाग केसर डालने की, तो आपको 1 साल भर में कोई ऐसा दोष नहीं सताएगा, कोई आपने विघ्न नहीं आएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति और सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। तो नाग केसर डालने की। और यही है यम दीवा, जो आटे का बनाने का। मैंने माटी का लिया है, लेकिन आप लोग आटे का बनाने का और शौकत दिया जो प्रज्वलित करिए। उसके बाद उसमें 5 नाग केसर डालिए, ये 5 है। और दक्षिण दिशा में बाहर, दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा के अंदर ये रखिए, कोने में रखिए। तो आपको 1 साल भर आपको कोई तकलीफ झेलनी नहीं पड़ेगी। तो यम दीवाई में बाहर रख रही हूँ अभी। बाकी सब पूजा धन्वंतरी जी को अर्पण कर दी हूँ। फिर धन्वंतरी जी को हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए कि मेरे पूजा में कुछ भूल हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, तो धन्वंतरी जी हमको क्षमा करो। और हमारे कोई भी जैसे ग्रह दोष है, हमारे कोई बीमारी है, तो क्योंकि आयुर्वेदिक का मालिक है धन्वंतरी जी, तो हमको क्षमा करके मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करो। क्षमा करके हमारे पूजा में शामिल हो। अपने कुल देव को, अपने इष्ट देव को, अपने पितरों को, सबको बुलाओ और सबको बोले तो विराजमान करो। विराजमान करने के लिए बोलो, फिर उनसे माफ़ी मांगो। तो माफ़ी मांग के मेरे घर में कोई ऐसी कोई दुख की घड़ी ना आए कि हम झेल नहीं पाए। हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि सदा बनी रहे, वैसा आप माफ़ी मांग के बोलिए। और पुरुष लोग रहते तो पुरुष लोग ऐसे हाथ करके उनके पास मांगने का कि धन्वंतरी जी को माफ़ी मांग के ऐसे, और हाथ जोड़ के मांगने का कि हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे और धन की वर्षा सदा बनी रहे। और स्त्री है तो अपना जो पदर रहता है, पल्लू रहता है, तो पल्लू फैला के उनके आगे माफ़ी मांगे, माथा टेक के माफ़ी मांगे और पल्लू फैला के उनके पास मांगिए। अपना मांगना अधिकार है भगवान से, तो वो आप मांगिए, तो अपना सदा सदा घर में कुशल मंगल रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।